कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल निकेतन की है। उस स्कूल का टीचर प्लेन और पढ़ाई जितनी फेमस था उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरी। एक रात 12वीं क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बात डिस्कस कर रहे थे जब उन्हें एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से यह पता लग सकता है कि हॉस्टल की सबसे फेमस बातें सही है या नहीं। सब यह गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वह अपने खेल रहा था और पैसे कमा रहा था। सूरज ने रवि के हाथ से फ़ोन छीना और उसे भी वह भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। चाली चाली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती। इनफैक्ट उनकी मानो तो एग्ज़ाम इतना ख़तरनाक है कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में पेपर पर यस नो और वह सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी। यह देखकर सबकी होश उड़ गई। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? यह कहने के बाद सब वेट करने लगे पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस दिन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल भी इधर उधर रोल होने लगी कि सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? और पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछने लगे जिससे वह कंफर्म कर सके कि सच में चार्ली की आत्मा वहाँ वाकई थी। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने किसी की जान भी ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी का मजा उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबसे के साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि की से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली गेम बकवास है और वह सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वहाँ से उठा उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट अब और जोर से ब्लिंक कर रही थी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे कि तभी अचानक लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थी जिसे देखकर बुरी तरह से वो डर गए। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की, तभी सबकी नज़र रवि पर गई और तब सभी ने जो देखा वह देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि अचानक नीला पड़ गया था। वह वहीं पर खड़ा रहा। हमें लगा कि उसकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं और वह अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्पिटल रवि को जल्दी से लेकर जाया गया। वहां पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। घर पहुंचने रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था और न याद था कि वो बेहोश हुआ था। तो दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।